बोले गुरुदेव भगवान की, बोले राधा रानी सरकार की, बांके बिहारी लाल की। मंच पर विराजमान हो चुके हैं। आइए इसी श्रृंखला में मैं निवेदन करूंगा विश्व मंगल परिवार सेवा संस्थान के राष्ट्रीय महासचिव और बट वृक्ष की तरह हम सभी के ऊपर अपनी मात्र छाया करते हुए माननीय अमर सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और हमारे बंधु बांधवों का परिचय करवाएं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। जय जय श्री राधे। दोनों हाथ उठा करके एक बार जयकारा लगाएंगे। बोले राधा रानी सरकार की। मंच पर उपस्थित परम पूज्य देवी महेश्वरी जी हम सबके मध्य में उपस्थित हो चुकी हैं। हम सब ने स्वागत अभी फूलों से किया है। पदाधिकारी लोग हैं विश्व मंगल परिवार के, उनका एक बार परिचय, उसके बाद में जितने बंधु बैठे उनका धीरे धीरे परिचय हो जाएगा। श्रीमान ओम प्रकाश जी चांडक ये पीछे बैठे हैं, जोरदार तालियां उनके लिए बजा दीजिए। विश्व मंगल परिवार के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और यहीं आप जो है वृंदावन में निवास करते हैं। आप चेन्नई के रहने वाले, मद्रास के। दूसरे हमारे उन्हीं के बगल में बैठे हैं ओझा जी, कैप्टन सुभाष ओझा। आप भी राष्ट्रीय सचिव हैं और परिवार से ओझा जी खड़े हो जाइए। आपके परिवार के लोग भी आए हैं, पूरा परिवार का परिचय हो जाए। शशि भाभी जी और सब लोग ये खड़े हो जाइए। बच्चे भी हैं और इनके भाई भी आए हैं। कितने लोग हैं सुभाष जी? कितने लोग? 7 लोग हैं। पूरा परिवार आया है प्रतापगढ़ से। कुछ लोग लखनऊ में रहते हैं और कुछ लोग प्रतापगढ़ से आए हैं। बैठिए। उन्हीं के बगल में हमारे डॉक्टर जयवीर सिंह जी बैठे हैं, प्राध्यापक हैं और डिग्री कॉलेज। आपके साथ में कितने लोग आए हैं एक बार परिचय हो जाए। हमारे राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं विश्व मंगल परिवार के, इनकी बहू भी आई हैं और पत्नी श्री जी भी हैं। कौन कौन है डॉक्टर साहब? वहां पर एक कॉर्डलेस माइक दे दीजिए भाई। लालता प्रसाद जी आगरा से आए हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं आप भी। और इनके साथ में माता जी हैं, कहाँ हैं? अब पीछे हैं, देखिए। और कौन है आपके यहाँ से परिवार से? 15 लोग हैं। खड़े हो जाइए। 15 लोग। तो पूरा ये 15 बहनें हैं। वास्तव में सखी मंडल है आगरा में, राधा रानी सखी मंडल, उसकी बहनें भी हैं। तो एक प्रकार से वो पूरा परिवार वहाँ का ये आया हुआ है। बैठ जाइए। मुकेश जी गोयल। मुकेश जी गोयल आगे हैं। आप प्रचारक रहे, संघ के विभाग प्रचारक रहे, उसके बाद अपना काम आगरा में ही रहते हैं। श्रीमती रक्षा राजपूत जी और SK राजपूत जी, ये भी हमारे संगठन के राष्ट्रीय सचिव हैं। तो दोनों लोग यहीं वृंदावन में रहते हैं। रायपुर के रहने वाले, लेकिन पूरा सब काम धाम वहाँ पर पूर्ण करके और वृंदावन वास हो गया और आप पूरा समय देके काम करते हैं। बैठिए। बाबूजी के साथ इंदिरा चांडक जी नहीं खड़ी हुई थी। माता जी खड़ी हो जाइए एक बार। बाबूजी आप भी खड़े हो जाइए एक बार। माता जी और बहन भी आई हैं, बहन जी भी आई हैं। तो एक बार पुनः ताली बजा दीजिए। बैठिए। अनुज शुक्ला जी, श्रीमान अनुज शुक्ला जी कहाँ हैं? हाँ, इधर हैं अनुज शुक्ला जी। मोहम्मदी लखीमपुर में है, वहां से हैं। आप अपने संगठन के कोषाध्यक्ष हैं। श्याम भैया आगे आ जाइए। आपका पूरा परिवार, बेटा, बहू भी आइए। अनिरुद्ध जी आ जाइए। ये पूरी व्यवस्था में लगे हुए हैं और जो आयोजन है पूरा, ये पूरा अनिरुद्ध जी का। आप आगे आ जाओ, जरा चेहरा दिख जाए सबको। ये पूरा आयोजन, वास्तव में व्यवस्थाएं सारी अनिरुद्ध जी की हैं। हम सब लोग तो पीछे से इनके सहयोगी हैं। तो एक बार पुनः ताली इनके लिए बजा दीजिए सब लोग।
डॉक्टर अनुभव जी आगे क्या? दीपू जी, दीपू जी राय हैं। दीपू जी के साथ में परिवार पूरा खड़ा हो जाइए। अमरेंद्र सिंह जी उर्फ दीपू, आपका चावल का बड़ा काम है और पूरा परिवार, उधर जरा मुंह दिखा दीजिए पीछे की तरफ भी, आपका पूरा परिवार है, बहन भी हैं और पत्नी श्री हैं और बच्चे भी हैं। बैठ जाइए। डॉक्टर अनुराग सिंह जी, कहाँ हैं डॉक्टर अनुराग सिंह जी? आइए, आगे आ जाइए। व्यवस्था में इसलिए थोड़ा सा आपके साथ में जो लोग आए जरा परिचय। राग, हाँ, शालिनी जी है और बेटी, ये 3 लोग आए हुए हैं और अपने संगठन के राष्ट्रीय सदस्य हैं। बबलू सिंह जी, बबलू सिंह जी हरचंदपुर से हैं, राइस मिल है इनका। कहाँ है बबलू सिंह जी? तो लगभग परिचय हो गया। अब मैं एक तरफ से परिचय का क्रम रखते। संजीव आहूजा जी, संजीव आहूजा जी प्रतापगढ़ से आए हैं। संजीव आहूजा, देखो जरा किस कमरे में भाई, सो तो नहीं गए? व्यवस्थापक श्याम जी, देख भाई संजीव आहूजा जी ये 205 नंबर रूम में हैं, हो सकता विश्राम। उनके साथ में राहुल जैन जी आए, राहुल जैन, वो भी नहीं है। जलज त्रिपाठी जी, जलज त्रिपाठी जी प्रतापगढ़ से हैं आगे। आपके साथ जो आए वो खड़े हो जाए, कर दीजिए। पत्नी जी हैं और आप 2 लोग आए हैं, ठीक है, ठीक। अर्पित खंडेलवाल, अर्पित खंडेलवाल जी, ये देखिए माथुर वैश्य में जो लोग रुके हैं वहां से वो शायद वो लोग नहीं आए हैं, एक बार जब पता कराइए। अनुराग जी, माथुर वैश्य में जो लोग रुके हैं वो लोग अभी आए नहीं कोई। हाँ, दोबारा बुला लीजिए जरा। अर्पित खंडेलवाल जी, इनके पिताजी वगैरह भी आए हुए हैं। दीपचंद केसरी जी, दीपचंद केसरी जी का पूरा परिवार आया है कि 9 लोग हैं, खड़े हो जाइए 9 लोग सब लोग। और जहां से नर्मदा जी निकलती हैं अमरकंटक पेंड्रा रोड, जब कभी आप जाओगे अमरकंटक तो वहां से नर्मदा जी निकलती हैं। वास्तव में एक ही नदी पूरे विश्व के अंदर कहते उल्टी बहती हैं, वो नर्मदा जी, और उसी में से शिवलिंग निकलते हैं। तो नर्मदा जी के उद्गम स्थान से ये लोग आए। और कहाँ हैं सब लोग? 3 ही लोग, इधर से बहनें भी हाँ खड़ी इधर, ठीक है। तो ये 9 लोगों का पूरा एक परिवार आया हुआ है। बैठ जाइए। रमेश साहू जी, श्रीमान रमेश साहू जी, रमेश साहू जी और भाभी जी कहाँ हैं? अच्छा है, दोनों लोग साथ में ही हैं। आप भी वहीं पर हैं, अमरकंटक से ही आए हैं, वहां से पेंड्रा रोड है जो, वहीं के रहने वाले। आपका होटल है, बड़ा व्यवसाय है और कई बार वहां पर कथाओं का आयोजन करवाया है आप लोगों ने। श्रीमान मनोकामना सिंह जी, मनोकामना जी आगे क्या? अच्छा, ये पूरी टीम, अभी 4-5 लोग नहीं है। डॉक्टर अनूप सिंह जी, डॉक्टर अनूप सिंह जी, पूरा परिवार खड़ा कर दीजिए। अनूप सिंह जी, डॉक्टर अनूप सिंह जी के साथ जो लोग आए हैं सब लोग खड़े हो जाइए। 5 लोग हैं, 5 हैं, 5 लोग हैं, ठीक है, बैठिए। और आशीष श्रीवास्तव नहीं रह गए। त्रिभुवन शुक्ला जी, त्रिभुवन नाथ शुक्ला जी, अच्छा हाँ, कहाँ है पत्नी जी? देखिए हैं, ठीक। तो आप लखनऊ से हैं, रिटायर्ड, आप मिलिट्री में रहे, उसके बाद में संघ के पुराने कार्यकर्ता हुए और फिर विश्व मंगल परिवार में जुड़े जी। किसका बता रहे हैं? हाँ, रजनी यादव जी आए हुए हैं, ठीक है। और मनीष कुशवाहा जी फरीदाबाद से, मनीष कुशवाहा जी, और पत्नी श्री कहाँ है? खड़े हो जाइए। हाँ, तो ये पूरा परिवार आया फरीदाबाद से। मनीष जी बैठिए। डॉक्टर जयवीर सिंह जी का परिचय हो ही गया है। शिवलाल यादव जी, शिवलाल यादव जी एडवोकेट हैं, आ गए हैं। दीपक गुप्ता जी,
रश्मि सिंह जी, श्रीमती रश्मि सिंह जी आ गई। रश्मि सिंह जी, हाँ, आपके साथ कितने लोग हैं? देखिए कहाँ हैं। महेंद्र प्रताप सिंह जी, महेंद्र प्रताप सिंह जी, पूरा परिवार खड़ा हो जाए। बच्चे इधर हैं और पत्नी जी, अच्छा हाँ, महेंद्र प्रताप सिंह जी, ठीक है, बैठिए बैठिए, ताली बजाते जाइए भाई। वीरेंद्र खंडेलवाल जी आए हैं। मनोज पांडे पत्रकार, मनोज पांडे जी प्रयाग से, कितने लोग हैं आपके साथ में? 2 लोग। सुभाष तिवारी जी चले गए, अहमदाबाद से आए थे, उनकी ट्रेन थी इसलिए। उदयभान सिंह जी, उदयभान सिंह जी व्यवस्था में, भोजन की व्यवस्था में, उनके परिवार के साथ जो लोग आए वो एक बार खड़े हो जाइए। सब लोग खड़े हो जाइए, उधर भी चेहरा दिखा दिए सब लोग। संजय शुक्ला जी, संजय शुक्ला जी पीजीआई लखनऊ में है, वहां पर आप हैं, आपके साथ में 5 लोग हैं। चार लोग हैं, 4 लोग, बैठ जाइए। श्रीमती रश्मि खंडेलवाल जी आई हैं। शरद केशरवानी जी, शरद केशरवानी जी, अच्छा वो पीछे वहां हैं सब लोग, ठीक है। बारिश बाहर बहुत तेज हो रही है, इसलिए काफी लोग जो है जो दूसरी जगह रुके हुए हैं वो लोग अभी नहीं आ पाए हैं, इस कारण से इस प्रकार से हो रहा होगा। पोंटा साहिब से अमित गुप्ता जी और उनके परिवार के साथ में सब लोग, 4 लोग हैं। एक बार ये हिमाचल प्रदेश से पोंटा साहिब एक जगह है, हिमाचल प्रदेश में पोंटा साहिब, वहां पर दीदी की कथा हुई थी भागवत 2016 में, तो उसी समय। बहुत अच्छा, बैठ जाइए। और आगरा से जो बहनें आई हैं आपके साथ, सीमा जी, 11 बहनें आई हैं आपके साथ में, तो 11 बहनें सीमा सिंह जी के साथ में आई, वो जरा एक बार खड़े हो जाए। भाई लोग भी आए, वो भी खड़े हो जाएं, बहनें वो भी खड़े हो जाएं। बैठिए बैठिए, एक बार ताली बजा दी सब लोग। अजय सिंह जी, अजय सिंह जी आ गए क्या? हाँ, अजय सिंह जी, आप कहाँ हैं पत्नी जी? खड़े हो जाओ भाई अब, हाँ ठीक है, ठीक। ब्रजेश सिंह जी, ब्रजेश सिंह जी आए हैं। ब्रजेश सिंह जी, रूम तो अलॉट है इनका, कहाँ है ब्रजेश सिंह जी? राजकुमार शुक्ला जी, बुंदेलखंड से, हमीरपुर एक जिला है, वहां से आए हैं हमारे राजकुमार शुक्ला जी। राजकुमार शुक्ला जी कहाँ हैं भाई? अरुण जी कहाँ, कमरे में तो नहीं, देखिए। और उन्हीं के साथ में हीना गुप्ता जी भी आई हुई हैं। देखो रूम में है कुछ लोग, काफी लोग रूम में हैं, एक बार जरा रूम खटखटा दीजिए। अरविंद मिश्रा जी, अरविंद मिश्रा जी, भोला मिश्रा जी, दोनों लोग। अरविंद मिश्रा जी, भोला मिश्रा, पूरा परिवार खड़े हो जाइए। ठीक है, बैठिए बैठिए। अभिराम जी, मनोज श्रीवास्तव जी, मनोज श्रीवास्तव जी कहाँ है? मनोज जी परिवार सहित आगे आ जाइए, ताली बजा दीजिए भाई सब। मनोज श्रीवास्तव पीछे हैं। अखिलेश सिंह जी, अखिलेश सिंह जी, अखिलेश सिंह जी, और कौन है आपके साथ? अखिलेश सिंह जी के साथ में जो आई हैं एक बार अच्छा रहेगा परिचय हो जाए। पूज्य देवी जी के सामने हम सब लोग एक बार, आवश्यक है परिचय है वैसे, लेकिन दोबारा होना चाहिए। कौन कौन आए हुए हैं? रज्जन यादव जी, रज्जन यादव जी खड़े हो जाइए परिवार सहित, एक बार ताली बजाइए, हम सब लोग तालियों से स्वागत करें। 4 लोग हैं आपके साथ में, 4 लोग हैं, ठीक है, ठीक ठीक। प्रभाकर पांडे जी, प्रभाकर जी, और कौन है आपके साथ? 2 लोग हैं, ठीक है, बैठिए।
उमेश प्रताप सिंह जी, उमेश प्रताप सिंह आए। उमेश प्रताप सिंह जी, ये पूरी प्रतापगढ़ की टीम कहाँ रहेगी? उमेश प्रताप सिंह जी कहाँ हैं? अच्छा, कोई बात नहीं। गिरजा शंकर जी, अच्छा संजीव आहूजा जी आ गए। कहाँ हैं आपके भाई पूरे सब टीम? एक बार खड़े हो जाए संजीव आहूजा जी के साथ में आए हुए लोग प्रतापगढ़ के, ताली बजा दी भाई, हम सब लोग स्वागत करें। काफी पूरी टीम है, 3 6 कितने लोग हैं? मयंक जी भी हैं आपके साथ। शरद जी आ गए? आ रहे हैं। मयंक चतुर्वेदी जी और मयंक ठीक, शरद के शर्मा जी नहीं है। बैठिए। रविंद्र कुमार मिश्रा जी, रविंद्र कुमार मिश्रा जी। नारायण खंडेलवाल जी भी आए हैं ना? ठीक है, बैठ जाइए। आशीष जिंदल, आशीष जिंदल जी, 4 लोग आए हैं। पिताजी भी हैं, पत्नी जी हैं और माता जी भी हैं। अभी जहां पर उज्जैन में तराना में दीदी की कथा हुई है, परसों समापन हुआ है, तो आप लोग वहां पर आयोजक में थे और वहां से सीधे यहाँ पर भी आज रात में आ गए थे। कल क्या जाए? कल आ गए थे। बैठिए बैठिए, तराना से आ गए। अभिषेक तिवारी जी, अभिषेक तिवारी जी ये आए हैं छत्तीसगढ़ से। कहाँ है अभिषेक तिवारी जी? हाँ हाँ, अभिषेक तिवारी जी, ठीक, 3 लोग हैं। बैठिए 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 बैठिए। ठीक है, परिचय जो कुछ रह गए हैं वो बाद में पुनः फिर होंगे। और अब आगे हम लोग कार्यक्रम को बढ़ाते हैं और इसके लिए हम शिवा दीदी को जो है सौंपते हैं मंच। आप आकर के। श्री राधे। सर्वप्रथम मंच पर विराजित पूज्य देवी महेश्वरी श्री जी के चरणों में नमन करते हुए यहाँ पर आज हरियाली तीज के महोत्सव में उपस्थित सभी हरिभक्त जनों का विश्व मंगल परिवार सेवा संस्थान श्रीधाम वृंदावन की ओर से सभी का हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत। एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलिए राधा रानी सरकार की, हरियाली तीज महोत्सव की। श्री जी के चरणों में निवेदन करूंगी कि यहाँ पर उपस्थित सभी को आज तीज महोत्सव के पर्व पर अपने आशीर्वचन देने की कृपा करें। श्री जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मंच समर्पित करती हूँ। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। बहुत ही पावन सुअवसर है कि आज हरियाली तीज का ये पावन पर्व आप सभी श्रीधाम वृंदावन में मना रहे हैं, तो जोरदार तालियां अपने लिए बजा लीजिए, क्योंकि निश्चित ही वे जन सौभाग्यशाली होते हैं जिनका श्रीधाम वृंदावन में आगमन हो जाता है। श्रीधाम वृंदावन जिसकी महिमा किसी में सामर्थ्य ही नहीं कि उस महिमा को बता सके, क्योंकि श्रीधाम वृंदावन ये ठाकुर जी का निज निवास है। हरियाली तीज के पावन अवसर पर जब आप सभी अपने स्थान से श्रीधाम वृंदावन के लिए निकले तो आपके चारों ओर श्री राधा रानी की ऊर्जा कार्य करने लगी। एक एक कदम जो आपने श्रीधाम वृंदावन के लिए बढ़ाए, वो कदम श्री राधा रानी बांके बिहारी सरकार की कृपा से ही बढ़ पाए। सभी के मन में एक प्रश्न होगा कि ये हरियाली तीज का कार्यक्रम श्रीधाम वृंदावन में क्यों मनाया जा रहा है, ये हरियाली तीज का पर्व है क्या, और हम क्यों वृंदावन जा रहे हैं। तो अगर कोरोना का काल
जो संकट का काल था, उस दौरान आपकी श्वास बंद हो जाती तो श्रीधाम वृंदावन का दर्शन आपको ना हो पाता। बोलो जय श्री राधे। आप सब रक्षित हैं, सुरक्षित हैं और भगवान की कृपा से स्वास्थ्य ठीक है तो आप श्रीधाम वृंदावन आ पाए। इसलिए वृंदावन धाम के प्रति आप धन्यवाद अर्पण करें कि हे राधा रानी, आपकी अपार कृपा हुई जो हमें श्रीधाम वृंदावन में हरियाली तीज का उत्सव मनाने का शुभ अवसर आपने प्रदान किया। इसलिए जोर से श्री राधा रानी सरकार की जय बोलेंगे। बोलिए भगवती राधा रानी की जय। क्योंकि श्रीधाम वृंदावन वे ही जन आ पाते हैं जिन पर राधा रानी की कृपा होती है। आप सब आए हैं, आप सभी का विश्व मंगल परिवार सेवा संस्थान, आपका परिचय है, आपका अपना संगठन विश्व मंगल परिवार सेवा संस्थान हार्दिक वंदन अभिनंदन करता है। और इस हरियाली तीज के कार्यक्रम में बुलाने का उद्देश्य यही है, किसी भी प्रकार से आप श्रीधाम वृंदावन से जुड़ जाएं, क्योंकि ये प्रभु का घर है। कभी मन में तमन्ना हो कि हमें भगवान का घर देखना है, हमें ठाकुर जी के घर जाना है, तो वो घर है श्रीधाम वृंदावन। जब आप वृंदावन सुनते हो, वृंदावन ये शब्द ही सुनाई देता है, तो आपके मन में क्या आता है? जब वृंदावन नाम आया कि वृंदावन आना है, वृंदावन आना है, चलो भैया वृंदावन चलना है, तो मन में क्या भाव आया? वृंदावन सुनने मात्र से, ये शब्द सुनते ही वो चिन्मयी सत्ता, वो परम सत्ता, वो आनंद सत्ता, वो रस का कुंड आप में उतर पड़ता है। बोलो जय श्री राधे। क्योंकि श्रीधाम वृंदावन के नाम में इतना आकर्षण है, इतना आकर्षण है। यहां पर मुक्ति भी गली में पड़ी है। वृंदावन की गैल में मुक्ति पड़ी बिलखाए और गोविंद से बोले, हे गोविंद मेरी मुक्ति को उपाय बताए। तो आप वृंदावन क्यों आए? मन में प्रश्न, हम वृंदावन क्यों आए, हम वृंदावन क्यों जाएं, वृंदावन में ऐसा क्या है? तो सबसे पहली बात कि श्रीधाम वृंदावन ये रस का सागर है, प्रेम का सागर है। यहाँ अखिल ब्रह्मांड के नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्म परमेश्वर अकारण करुणा वरुणालय हमारे ठाकुर ने अवतार लिया और अपनी बाल लीलाएं संपन्न की। श्रीधाम वृंदावन में आए, गोकुल में आए, नंद भवन में आए, इस वृंदावन को अलंकृत किया, इस ब्रिज को अलंकृत किया, सुशोभित किया। तो निश्चित ही ब्रज में कुछ ऐसा है, ऐसा क्या था कि ब्रज में ठाकुर जी आए और गलियों गलियों में मक्खन चुराया, गोपिकाओं के हृदय को चुरा लिया, भक्तों के मन को चुरा लिया। ऐसा इस वृंदावन में क्या है? तो वृंदावन धाम ये संपूर्ण ब्रज ये प्रेम का सागर है। और जहां प्रेम होगा, जहां मिठास होगी, प्रभु की भक्ति वहीं प्रवेश करती है। इसलिए जीवन में प्रेम अति आवश्यक है। विश्व मंगल परिवार 3 उद्देश्यों को लेकर चल रहा है, प्रेम, परिवार और परमात्मा। जब तक प्रेम नहीं होगा, परिवार में
परिवार का वातावरण ठीक नहीं हो सकता। और जब तक आपका परिवार प्रेममयी वातावरण में नहीं होगा तो वो परिवार कभी भी एक मंदिर का स्वरूप नहीं ले सकता। और जब मंदिर का स्वरूप नहीं लेगा तो उसमें परमात्मा नहीं आएगा। इसलिए प्रेम, परिवार और परमात्मा। पहले परिवार में प्रेम हो, हमारा परिवार ठीक हो, हमारा परिवार राधा रानी का परिवार हो, बांके बिहारी सरकार का परिवार हो, हमारे घर में मिठास हो, हम एकजुट हो, हमारा परिवार एक संगठन के रूप में हो, मिलकर दुख और सुख बांट लें। इस प्रकार से परिवार का वातावरण हो, बड़ों का सम्मान हो, बच्चों में अच्छे संस्कार हो, तो आप में वृंदावन यूं ही उतर जाएगा। बोलिए जय श्री राधे। तो प्रेम, परिवार और परमात्मा, ये तीन उद्देश्य विश्व मंगल परिवार सेवा संस्थान लेकर चल रहा है। श्रीधाम वृंदावन आप आए, आते ही आप में एक तो सबसे बड़ी चीज है और वो है नव यौवन का संचार। श्रीमद् भागवत कथा कराने वाले, करने वाले और सुनने वाले कभी बूढ़े नहीं होते। बोलो जय श्री राधे। श्रीधाम वृंदावन में रहने वाले बिहारी जू, बिहारिणी जू, ये 16 वर्षिया हैं, सदैव श्रृंगार में है, सदैव श्रृंगार में है, कभी श्रृंगार नहीं उतरता। इसलिए श्रीधाम वृंदावन ये क्या है, नव यौवन में रहता है। ये 16 वर्षिया है और 16 वर्षिया ये वृंदावन, जब आपका प्रवेश इस वृंदावन की भूमि में होता है तो आप में जो रस चढ़ता है, आप में जो खुमारी आती है, आप में जो आनंद आता है, वो नव यौवन का आता है। बोलो जय श्री राधे। यहाँ पर जो कोई अपने आप को बूढ़ा समझे और उसको लगे मैं तो बुजुर्ग हो गया, बुजुर्ग हो चला, इसका मतलब अभी आप में वृंदावन पूरा उतरा नहीं है। वृंदावन हरितिमा है, वृंदावन हरियाली है, वृंदावन प्रेम है, वृंदावन रस का कुंड है। अरे यहाँ तक चैतन्य महाप्रभु ने जो बहनें वैधव्य को प्राप्त कर लेती हैं, जिनका सुहाग छिन जाता है, वे भी जब श्री वृंदावन धाम में आती हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हम सुहागन हो गए, हमारे मांग में किसी ने सिंदूर भर दिया। ये है श्रीधाम वृंदावन। और बहुत ही भाग्य होंगे, बहुत ही सत्कर्म होंगे, बहुत ही पुण्य होंगे, तब आप वृंदावन में एक रात्रि निवास कर सकते हैं। अन्यथा ये देवताओं को भी दुर्लभ है, मनुष्यों की तो औकाती कुछ नहीं, देवताओं को दुर्लभ है श्रीधाम वृंदावन। लेकिन जब रासेश्वरी की कृपा होती है, प्राणेश्वरी की कृपा होती है, सर्वेश्वरी की कृपा होती है, और अगर उनकी कृपा हो गई, आपने समर्पण कर दिया, शरणागति कर दी और अपने आप को राधा रानी के चरणों में डाल दिया, आपके कैसे भी मैले कुचैले कर्म हो, आपको राधा रानी स्वीकार कर ले। राधा रानी स्वीकार कैसे करती हैं? और सब तो ऐसे आशीर्वाद, कल बात हो रही थी मितू जी से हमारी कि ऐसे आशीर्वाद, लेकिन राधा रानी ऐसे आशीर्वाद देती है कि आ जाओ मेरे पास आ जाओ। लेकिन है क्या, आपको वो अनुभव इसलिए नहीं होता क्योंकि आपकी श्वासों में उनका नाम चलता ही नहीं, आप में ये संसार चलता है। जो छूट जाएगा वो संसार है, ये छूटने के लिए ये मिला है। जो रिश्ते मिले हैं वो छूटने के लिए मिले हैं। हमारे बीच में अंजलि जी का आगमन हो गया, दिल्ली से आई हैं, 3 सखियां हैं साथ में, अनीता जी भी हैं, तो आपका भी स्वागत है। तीनों सखियों का जोरदार तालियां बजा दीजिए। हमारे महाराज श्री भोला महाराज आए, जोरदार तालियां बजाइए भाई।
और ये श्रीधाम वृंदावन बहुत ही पुण्यों से, बहुत ही सत्कर्मों से प्राप्त होता है। और आज ये शुभ अवसर है कि हरियाली तीज पर आए। अब मन में एक जिज्ञासा हो रही होगी कि हरियाली तीज क्या है, हम हरियाली तीज पर यहाँ पर दीदी जी ने क्यों बुलाया। तो सबसे पहली बात आप श्रवण कर लें कि दीदी ने अपने लिए नहीं बुलाया है। बोलो जय श्री राधे। आपको 1 रुपए भी खर्च नहीं करने हैं। आपने अपने वाहन का किराया अवश्य खर्च किया होगा। यहाँ पर राधा रानी आपको अपना प्रेम दे रही है। यहाँ राधा रानी ने अपना दुलार और प्रेम देने के लिए आपको बुलाया है कि आओ सब मेरे साथ हरियाली तीज का ये पर्व मनाओ। हरियाली तीज का जो पर्व है ये मातृ शक्ति से ही नहीं, हमारे जो पुरुष भाई हैं उनसे भी जुड़ा हुआ पर्व है। हरियाली तीज पर आज भगवान बांके बिहारी सरकार सोने के झूले पर विद्यमान होंगे। और ये सोने का झूला इतना बड़ा विशाल है, उस पर बांके बिहारी आरूढ़ होंगे। और आज से ही झूलन उत्सव मनाया जाएगा और पूर्णिमा तक ये झूलन उत्सव चलेगा। पूर्णिमा तक हमारे ठाकुर जी झूले पर विद्यमान होंगे। आज ही के दिन हरियाली तीज पर बांके बिहारी सरकार और राधा रानी का मिलन हुआ था। बोलो जय श्री राधे। आज के दिन ही शिव और शक्ति का मिलन हुआ। आज के ही दिन गोविंद ने, श्याम सुंदर ने राधा रानी को झूला झुलाया। तो ये बहुत ही पावन दिवस है। और आप सबने देखा होगा श्रीधाम वृंदावन में इस वक्त कोई भी आ जाए लेकिन गाड़ी अंदर नहीं आने दे रहे। तो ये जलवा किसका है? वृंदावन में हुक्म चले राधे रानी का। सब राधा रानी का प्रेम बिखर रहा है। ये हरियाली तीज का पावन पर्व आप अभी यहाँ पर श्रवण कर रहे हो तो आप रास में पहुंच गए। ये रास, उसके बाद ही महारास। जब जीव प्रभु के सन्निकट होता है और उसको ये सुध-बुध नहीं रहता कि मैं पुरुष हूं कि स्त्री हूं, सिर्फ उसमें भाव शेष रहता है, तो उस जीव का मिलन परमात्मा से होता है। उसको ही, इसको थोड़ा सा कम करो, हल्का सा, तो उसको हम अंश और अंशी का मिलन कहते हैं। और ये अंश और अंशी का मिलन कलयुग में निरंतर हो रहा है। आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं जो कलयुग में बड़े भीषण संकटों को आपने देखा। अब आप कहोगे दीदी ये बात क्या कह रही हो, बड़ा संकट का समय देखा, इतना संकट, इतना संकट, ऑक्सीजन के लिए दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। लेकिन ये जो समय आया, ये समय आपको प्रभु के सन्निकट लाने का समय था कि ये दुनिया के लोगों, तुम ये जान लो कि तुम जो कहते हो मैंने किया, मैं हूं, उस अहंकार को चूर्ण कर दिया गया। और ऐसी विकट परिस्थिति की असलियत पता चल गई कि कोई किसी का दुनिया में है नहीं, कोई किसी का नहीं। शमशान नहीं गए लोग अंतिम क्रिया करने के लिए। चला गया बाप ऐसे दुनिया से, बेटे ने मुखाग्नि नहीं दी, आस पड़ोस के लोगों ने दूरी बना ली, आपस में रिश्तेदारों ने संबंध खत्म कर लिए। मात्र एक ऐसी बीमारी आई जिसमें ये था छुओ नहीं, छुओ नहीं, छुओ नहीं, छुओ नहीं। भागने लगे लोग एक दूसरे से। संबंध, प्रेम कहाँ चला गया था उस वक्त? सब खत्म हो गया।
लेकिन सच्चा संबंध जो आपका था वो ठाकुर जी से था, है और हमेशा ही रहेगा। बात है इसको जानने की, बात है आत्म जागृति की। तो जिसको सच मान कर बैठे हो, एक दिन छूट जाएगा। आप सोचो बेटा रह जाएगा, वो भी नहीं रहेगा, पति रह जाएगा, वो भी नहीं रह जाएगा, आप रह जाओगे, आप भी नहीं रह जाओगे, केवल और केवल रह जाएगा तो तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, मैं समाप्त और तू ही रह जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है आपको? उस भाव में उतरने की आवश्यकता है कि मुझ में वो तत्व उतरे, और उस तत्व के सन्निकट अगर आपको होना है, जहां तुरंत आपकी ऊर्जा जागृत हो जाए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ना यज्ञ की जरूरत, ना बहुत कर्मकांड की जरूरत, ना बहुत नवग्रह के चक्कर में फंसो। आपको इमीडिएट अपनी कुंडलिनी को एक स्वरूप देना है, तो श्रीधाम वृंदावन की गली पकड़ लो, बोलो जय श्री राधे। पकड़ लो वृंदावन का कोई मंदिर, पकड़ लो बरसाने की सीढ़ियां, पकड़ लो माट वाला मंदिर, पकड़ लो कोई स्थान जहां पर जाकर के ये कोशिश करो कि हम यहाँ पर झाड़ू बुहारी करेंगे। वृंदावन में झाड़ू लगाना सोहिनी सेवा कहलाता है। हम सोहिनी, बड़े बड़े लोग आकर के सोहिनी सेवा कुंज में करते हैं। दीदी हम बड़े परेशान हैं, हम बड़े परेशान हैं। अरे पकड़ो ना वृंदावन, वृंदावन आपका ट्रीटमेंट करेगा, वृंदावन आपको सुकून देगा। राधा नाम में समाधि है। कंदराओं में बैठे हुए योगियों को जो चीज प्राप्त नहीं होती, वो वृंदावन में मात्र 1-2 दिन में व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। बोलो जय श्री राधे। क्योंकि राधा रानी से बड़ी शक्ति कोई है ही नहीं, जिसके सामने, जिस बरसाने में जाकर अखिल ब्रह्मांड का नायक राजाधिराज परब्रह्म परमेश्वर गोविंद प्रेम की भिक्षा मांगता है, हाथ जोड़कर खड़ा रहता है, हे राधे कृपा करो, हे राधे कृपा करो। और राधा रानी क्या करती हैं? राधा रानी गोविंद की ओर देखती भी नहीं है, देखती हैं लेकिन ऐसा लगता है कि देख नहीं रही है। राधा रानी की करुणामयी दृष्टि, ठाकुर जी चाहते हैं कि मेरे ऊपर इनकी दृष्टि पड़ जाए। और जब आप लोग भक्ति करते हो राधा रानी की, राधा रानी का नाम लेते हो, तो मालूम है क्या होता है? आपकी लंबी लंबी लिस्ट है कि इसने ये नहीं किया, इसने वो नहीं किया, ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। तो राधा रानी खड़े होकर के ठाकुर जी से कहती हैं कि अब इसने शरणागति हमारी कर ली है, इसलिए कृपा तो गोविंद आपको करनी ही पड़ेगी। ठाकुर जी कहते हैं इसके जीवन में तो कोई एक भी कर्म ऐसे नहीं दिखाई दे रहे कि मैं कृपा करूं। तो राधा रानी कहती ठीक है फिर जाओ। और जहां उन्होंने कहा ठीक है जाओ, तो ठाकुर जी कहते हैं राधे बोलो क्या देना है, बोलो जय श्री राधे। ये हमारी राधा रानी का स्वभाव। इस वृंदावन धाम में न जाने कितने संत आए, परम रसिक भाव में उतर गए, राधा रानी के बारे में बोल ही नहीं पाए, बोल ही नहीं पाए, मौन हो गए। जो जान गए वो बता ही नहीं पाए, क्योंकि गोविंद राधे तक पहुंचने ही नहीं देते, राधा रानी तक पहुंचने ही नहीं देते। और जो राधा 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 कहता है, बाहर से आप राधा राधा राधा, धारा है ना वो बाहरी दिखती है, वो धारा है, धारा धारा, लेकिन अंदर जो चलती है वो राधा 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 राधा। तो ऐसी सर्वेश्वरी की कृपा कितने लोगों पर हुई। मीराबाई भी जब यहाँ पर आई श्रीधाम वृंदावन में, तो मीराबाई को, चूंकि आज मातृशक्ति का पर्व है, तो हमारी मीरा जी का आपको चरित्र अवश्य सुनना चाहिए। ज्यादा नहीं सुनाएंगे क्योंकि आगे उत्सव मनाना है। बोलो राधा रानी सरकार की जय। तो जब मीराबाई यहाँ पर आई, क्योंकि दुनिया ने तिरस्कार कर दिया था, जब भी आप किसी सत्कर्म के मार्ग पर चलोगे, भक्ति के मार्ग पर चलोगे, किसी सामाजिक कार्य में लगोगे, कुछ भी करने का प्रयास करोगे, तो सबसे पहले या तो परिवार आपका साथ नहीं देगा और या फिर समाज साथ नहीं देगा।
और खासकर मातृशक्तियों के लिए। क्या हो गया इनको, ये क्यों ऐसी भक्ति में लग गई, कहाँ जाती है, क्या करती है। तो मीरा भी यहाँ बदनाम हुई, राधा भी यहाँ बदनाम हुई, सीता जी को भी दुनिया ने छोड़ा नहीं। बी सेल्फिश, आप स्वार्थी बनो अपनी भक्ति में। ये दुनिया न किसी की थी और न होगी, जो कर रहे हो करते चलो। पकड़ो राधा रानी के चरण, पकड़ लीजिए और कस के पकड़ो। जब राधा रानी को पकड़ लोगे तो राधा रानी कहेंगी लाओ हम तुम्हें पकड़ लें। फिर जब वो पकड़ेंगी, तुम छोड़ भी दोगे तो वो कहेंगी हम तुम्हें पकड़े रहेंगे, मुझे छोड़ना आता ही नहीं है। मीरा जी को राधा रानी की कृपा से द्वारिकाधीश मिले। मीरा रानी को जब राजस्थान की धरती ने जीने ही नहीं दिया, न जाने क्या क्या कह दिया, तो मीरा वृंदावन की गलियों में आई हैं। थक जाती हैं चलते चलते, गोविंद 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 कहते। एक दिन बिल्कुल बेहोश होकर पड़ी हैं, मूर्छित होकर पड़ी हैं। तो ऐसा लगा किसी का जाना पहचाना हाथ मेरे सर के ऊपर, और वो किसका है स्पर्श? वो स्पर्श है बांके बिहारी सरकार का। जैसे ही मीरा जी ने नेत्र खोले, सामने ठाकुर जी को देखा, मीरा जी तो सुध-बुध खो गई, एक टक निहारती रह गई। और जब देखती रह गई तो गोविंद रो पड़े और कहने लगे, मीरा तुझे दुनिया ने बड़े कष्ट दिए, लेकिन अब बस, तेरी मृत्यु तो मीरा होगी नहीं, तू चिता में तो जलेगी नहीं। जिसके अंदर गोविंद नाम इतना चल पड़ा हो, जिसका जीवन नित्य प्रतिदिन रास बन गया हो, इतना नाम जप हो गया हो, वो चिता में जलेगा कैसे? गोविंद जलने देंगे क्या? विष तो अमृत बना दिया, तो जलने तो देंगे नहीं। जितना मीरा प्रेम करती है उतना ठाकुर जी भी तो करते हैं। तो मीरा से भगवान ने कहा कि हे मीरा, पूर्व जन्म जो है तेरा, वो माधवी नाम की तू गोपी थी। जब मैंने गिरिराज उठाया तो तुम्हारे मन में भी ये इच्छा थी कि जैसे राधा रानी की अष्ट सखियां श्री राधा रानी मेरे प्रेम को प्राप्त करती हैं, मेरे वक्षस्थल से लगती हैं, ऐसे माधवी गोपी तेरे मन में भी ये था कि तू भी मेरे हृदय से लगे। जब गिरिराज जी को उठाया था, और एक बार जब कुरुक्षेत्र में श्री राधा रानी सहित समस्त परिकर ब्रज से कुरुक्षेत्र में उपस्थित हुआ, मेरे वैभव को तुमने देखा। द्वारिकाधीश रुक्मणी के साथ, सत्यभामा के साथ, जामवंती के साथ, लक्ष्मणा के साथ, भद्रा के साथ, 16,108 के साथ। तो तुमको ये लगा काश मैं भी द्वारिकाधीश की महारानी होती। बोलो जय श्री राधे। ये इच्छा तुम्हारी हुई कि तुम मेरी दुल्हन बनना चाहती थी, मुझे दूल्हे के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। इसलिए मीरा, आपकी वो इच्छा हम अवश्य पूरा करेंगे। आपका ये जीवन सामान्य नहीं है, आप मृत्यु को नहीं प्राप्त होगी, आप मेरे में मिलोगी। और आज से आपके कष्ट के दिन गए। हम ललिता जी को आपकी सेवा में लगाते हैं, जो श्री राधा रानी की बड़ी होशियार और चतुर सखी हैं श्री ललिता जी। तो ललिता जी मीरा रानी की सेवा में लग गई। मीरा रानी की बस एक इच्छा थी कि किसी भी तरीके से हमें राधा रानी के दर्शन हो जाएं, हमें राधा रानी दिख जाएं, हम राधा रानी के चरणों का स्पर्श प्राप्त कर लें। तो गोविंद से कहा कि हे गोविंद, मेरी एक इच्छा है। कहा बोलिए मीरा जी, क्या इच्छा है आपकी? कहा बस एक बार श्री राधा रानी के दर्शन करा दीजिए, एक बार राधे जू से मिला दीजिए। कहा राधा रानी तो रात में प्रकट होंगी, रात में ही रास है, तभी आपको प्रवेश मिलेगा। इसलिए ललिता जी आपको लेकर के रास में प्रवेश कराएंगी रात्रि का समय। और देखिए श्रीधाम वृंदावन रात्रि में सोता नहीं है, श्रीधाम वृंदावन रात्रि में और भाव से जागृत हो जाता है, क्योंकि ठाकुर जी का नित्य रास श्री वृंदावन धाम में है और पूर्णिमा को महारास है।
और जितने भी ये संत हुए जो रसिक भाव के, जिनको सर्वेश्वरी ने अपनी सखी बना लिया, वे सब सखियां बन करके वृंदावन में रात में उस रास में उपस्थित होते हैं। अब जब मीरा रानी का प्रवेश हुआ और मीरा रानी गई तो मीरा जी ने क्या देखा है, इतना सौंदर्य, ऐसा सौंदर्य, बड़ी बड़ी आंखें, सुंदर सा देदीप्यमान बिल्कुल प्रकाशित होता श्री राधा रानी का वो सौंदर्य। जैसे ही मीरा जी ने इस सौंदर्य को देखा तो बिल्कुल आश्चर्यचकित होकर के आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। और जैसे ही मीरा जी उस प्रकाश में बंधी तो दिखाई दिए राधा रानी के गुलाबी गुलाबी चरण। मीरा रानी ने झट से राधा रानी के चरणों का स्पर्श किया। जैसे ही स्पर्श किया, सर्वेश्वरी जी ने दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया और जैसे ही आशीर्वाद दिया तो मीराबाई ने राधा रानी के चरणों से रज को उठाया और अपनी मांग भर ली। बोलो जय श्री राधे। जैसे ही मांग भरी तो बस अब राधा रानी के चरणों की धूल जिसके मांग में भर जाएगी, गोविंद तो उसको छोड़ नहीं सकते। श्री राधा रानी ने कहा, बहन मीरा, तुम तो अतिशय दुलारी हो, अतिशय लाडली हो, आपको भी उनका स्पर्श मिल चुका है, लेकिन आज हम आपको जो प्रिया और प्रियतम ने पान का बीड़ी उसको चबाया था, उसका अंश बचा था, वो मीरा रानी के मुख में डाल दिया। और जब मीरा रानी के मुख में वो पान का बीड़ा चला गया, रास कब हो गया कुछ पता ही नहीं चला। और भोर में मीरा की आंखें खुलती हैं तो मीराबाई के पास उनकी सेविका चमेली खड़ी थी। मीरा जी की मांग भरी थी रज से। चमेली पूछती है, बाईसा रात में कहाँ थी? बाईसा कहाँ थी? कहा, मैं क्या बताऊं कि मैं कहाँ थी, मैं कहाँ थी, मैं क्या बताऊं कि मैं कहाँ थी। और ये मीराबाई, जब राणा उदय सिंह ने बड़ा अत्याचार किया तो ये मीराबाई, क्योंकि बहुत प्रकार के अत्याचार, भागी थी वहां से, चित्तौड़ से भागती भागती अपने गोविंद को हृदय से लगाए, पीले वस्त्र पहने, हे गोविंद, आज ये उदय, राणा उदय आपको मुझसे छीन लेगा, और अगर आपको मुझसे छीन लेगा तो मैं तो जीवित नहीं रह सकती। और ये मीराबाई एक नदी में कूद गई थी और वहां से कूदी हुई मीराबाई वृंदावन की जमुना से प्रकट हो गई थी। बोलो जय श्री राधे। आके वृंदावन में निकली। तो आप सब आज इस भाव से बैठे हो कि हम भी राधे जू को अर्पण हो, हमें राधा रानी स्वीकार करें। आपके मन में मात्र एक बात होनी चाहिए, दुनिया के वैभव मिलेंगे, ये सब फ्री है, बिल्कुल हम निर्भीक होकर, निडर होकर के इस बात को आपसे कहते हैं कि हमें इतना विश्वास है, इतना विश्वास है श्री राधा रानी के गुलाबी चरणों में। अगर आप भी करने लगो तो आपकी कोई मनोकामना अधूरी नहीं रह सकती। लेकिन राधा रानी के प्रेम की परिभाषा एक ही है कि आप में प्योरिटी होनी चाहिए, आप में वो प्योरिटी होनी चाहिए, आप में वो पवित्रता होनी चाहिए, क्योंकि राधा रानी भगवान के हृदय में रहती है। और जो भगवान के हृदय में रहता होगा, अगर आपको उस तक जाना है तो आपको प्योर होना पड़ेगा। आपको बहुत सारी चीजें, राधे राधे करोगे सब छूटता चला जाएगा, लेकिन करना आपको पड़ेगा, फिर आपकी सारी शिकायतें बंद हो जाएंगी। मैं भक्ति करती हूँ, मेरे तो जीवन में संकट है, मैंने ऐसा किया मेरे जीवन में। अरे तुमने सब स्वार्थवश किया। पूजा करते हो स्वार्थवश करते हो। तुमने कभी प्रभु को पाने के लिए कभी राधा रानी के चरणों के दर्शन की लालसा से प्रार्थना की है? पूजा भी करते हैं तो स्वार्थ से, फिर आपको कैसे वो गुलाबी चरण दर्शन में मिलेंगे? कभी नहीं मिल सकते। इस वृंदावन में आए हो तो दोनों हाथ उठाकर राधा रानी से कहा करो कि हे राधे, कृपा करके बुलाती रहा करो और निरंतर गाते रहो। मन छोड़ जगत की चिंता, राधे का नाम लिए जा, वो तो अपना
जगत की चिंता, राधे का नाम लिए जा, वो तो अपना काम करेगी, तू अपना काम किए जा। मन छोड़ जगत की चिंता, राधे का नाम लिए जा, वो तो अपना काम करेगी, तू अपना काम किए जा। मन छोड़ जगत की चिंता, राधे का नाम लिए जा, वो तो अपना काम करेगी, तो अपना काम किए जा। राधे 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 राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। सब गाइए मीठी मीठी तालियां भाव से कि आप श्री धाम वृंदावन में हरियाली तीज के पावन पर्व पर तो अपने भाव भी व्यक्त करिए। श्री राधा रानी का ध्यान करिए, राधा रानी से प्रार्थना करिए कि हे राधे, मेरा संबंध श्री धाम वृंदावन से हो जाए। श्री राधे राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।
राधे 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 राधे। ऊंचे ऊंचे हाथ उठाइए। श्री राधा रानी की प्रार्थनाएं सब मिलके बोलेंगे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। भले भले राधे 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 राधे। बोलिए अलबेली सरकार की, राधा रानी सरकार की जय। आप सभी को हरियाली तीज के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोग यहाँ पर अभी मिलकर के उत्सव मनाएंगे। हमारे जितने भाई बंधु, हमारी मातृशक्तियाँ प्यारी सी गोपी बनकर आई हैं, सभी का विश्व मंगल परिवार की ओर से हार्दिक वंदन अभिनंदन है। सभी को ढेर सारा प्यार है, आशीर्वाद है। इसके बाद यहाँ से कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है, तो जैसा आपको दिशा निर्देश मिलता रहे आप वैसा करते रहें। और अभी यहाँ पर शिवा जो भी आपको विदित कराएंगी उसका श्रवण करें। श्री राधे। श्री राधे। बोलिए राधा रानी सरकार की। तीज महोत्सव में त्रिपुरा के माननीय मुख्यमंत्री विप्लव कुमार जी की धर्मपत्नी श्रीमती नीति देव जी पधारी हैं। आपका विश्व मंगल परिवार सेवा संस्थान की ओर से हार्दिक वंदन अभिनंदन एवं स्वागत। श्रीमती संगीता सोनकर जी आप भी पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं स्वागत। श्रीमती अंजलि पुंडीर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, विश्व मंगल परिवार की ओर से स्वागत। आशीष श्रीवास्तव जी आज के महोत्सव में पधारे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। श्री जितेंद्र सिंह जी पूना से पधारे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अजय मिश्रा जी दिल्ली से पधारे हैं, आपसे भी आग्रह, आपका विश्व मंगल परिवार सेवा संस्थान की ओर से बहुत बहुत स्वागत। टीपी सिंह जी औरैया से पधारे हैं, आपसे भी आग्रह, आप अपने यथास्थान पर खड़े हो जाइए, आपका स्वागत। देवेंद्र गुप्ता जी औरैया से पधारे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर श्रीमती श्रद्धा सिंह जी उपस्थित हैं, आपका भी विश्व मंगल परिवार सेवा संस्थान की ओर से हार्दिक वंदन अभिनंदन। देवेंद्र गुप्ता जी आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन एवं आप अपने यथास्थान पर खड़े हो जाएं। इंजीनियर राम कुमार जी पधारे हैं लखनऊ से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। रामचंद्र सिंह जी कानपुर से पधारे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, आप अपने यथास्थान पर खड़े हो जाइए। मनोकामना सिंह जी रायबरेली से पधारे हैं सपरिवार, आपसे आग्रह, आप उपस्थित हैं तो एक बार खड़े हो जाइए। श्री अनुभव श्याम श्रीवास्तव जी सपरिवार रायबरेली से पधारे, आपसे आग्रह, खड़े हो जाइए। विश्व मंगल परिवार सेवा संस्थान की ओर से बहुत बहुत आभार। शिवराम सिंह जी नोएडा से पधारे हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। आगे की आइए हम सभी भजनों का श्रवण करते हैं और आज के होली के कार्यक्रम में प्रवेश करेंगे। मैं सचिन भैया से आग्रह करूंगी कि भजन की श्रृंखला
को आगे बढ़ाएं। एक बार जोरदार तालियां सभी के लिए जो यहाँ उपस्थित है, अपने लिए स्वयं बजा लीजिए जोरदार तालियां। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, रास राशिफल ठाकुर की, त्रिभुवन की आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी के परम अनुग्रह जब होते हैं सभी पर, तो वो ब्रज आते हैं और ब्रज में क्षण भर भी वास करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। इरी सावन मन भावन आए गयो और रिम झिम पड़त फुआ, राधे के संग झूला झूले मेरे मोहन बन मुरा। हो आई आई रे हरियाली तीज। आप सभी अपने यथास्थान पर खड़े हो जाएं और इस मूल महोत्सव का आनंद प्राप्त करें सब लोग श्री जी के सानिध्य में, और अपने यथास्थान से थोड़ा सा आगे आ जाइए। श्री राधे। हो आई आई रे हरियाली तेज, हरि झूले झूला में। आई आई रे हरियाली तेज, बिहारी झूले झूला में। हो आई आई रे हरियाली तेज, हरि झूले झूला में। हो आई आई रे हरियाली तेज, बिहारी झूले झूला में। सोने को यग बनो हिंडोला चढ़ रही हीरा मोती। सोने को यग बनो हिंडोला चढ़ रही हीरा मोती। मेरे सोने को यग बनो हिंडोला चढ़ रही हीरा मोती। सोने को यग बनो हिंडोला चढ़ रही हीरा मोती। और दिव्य छटा से हुई मन भावन चमक रही है ज्योति। दिव्य छटा से हुई मन भावन। सब लोग नृत्य करेंगे सब लोग। अरे ये सो सुन नारी बोले जय जयकार। दूर दूर से नर नारी सब बोले जय जयकार। तुलसी चंदन अर्पण करते और फूलन के हार। तुलसी चंदन अर्पण करते और फूलन के हार। या की शोभा जब बहार हरे झूले झूला में। ओ आई आई रे हरियाली झूला में। अरे हरे झूले झूला में।
गाते रहें और ठाकुर जी को झूला झुलाते रहें। श्री राधे भैया।